इन तीनों बच्चों में एक सैयदजादे भी थे, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। उन दोनों ने खींच खांच के ने सैयद साहब को आगे कर दिया। अब जैसे ही आगे किया तो अब आला हजरत बहुत प्यार करते थे, आप फौरन आला हजरत का लहजा नर्म हो गया, आला हजरत का लहजा नर्म हो गया। कहा सैयदजादे पूरी रात आप लोग खड़े रहे, कम से कम सो जाते, अब सहरी में उठते फिर मुझसे पढ़ लेते पूरी रात। अब ये दोनों ना बच्चे पीछे से सदरुशरिया और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, अब तीनों उनके सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की पीठ में कह पूछो 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 कौन थे। अब वो डर के मारे कैसे पूछा आला हजरत, कभी ऐसे हो जाए गुदगुदी लगती है, मगर बच्चे का माने कभी ऐसे हो जाए तो कभी ऐसे हो जाए, मगर ये कह रहे पूछो। आला हजरत ने सुन ली कि पूछो पूछो चल रही है। आला हजरत बोले क्या पूछो। अब तीनों कहने लगे सरकार आप जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे। अरे सुभान अल्लाह बोलो। कहा जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे। आला हजरत बोले ओ तुमने देख लिया। आला हजरत बोले दीदार कर लिया। कहा जी सरकार देख तो लिया मगर पता नहीं चला, और आप क्या पूछ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ा रहे थे, आपको क्या जवाब दे रहे थे। कहा हुजूर वो कौन थे। तो सुनो जरा सुनो आला हजरत की शान देखो। आला हजरत कहने लगे ओ मेरे शागिर्द सुनो, तुम क्या समझ रहे हो, जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी निकालता है। अब आला हजरत बड़े हो गए, जबकि बात आला हजरत पौने 14 साल की उम्र में फारिग तहसील हो गए थे, मतलब पढ़ के फारिग हो गए। कितनी उम्र में बोला, पौने 14 साल की उम्र में। सबसे पहला जो मसला जिस पर लिखा था वो रज़ाअत का था। रमजानुल मुबारक का महीना था और 14 तारीख थी, तभी से उन्होंने इफ्ता संभाल लिया था, पौने 14 साल की उम्र से। अब आला हजरत जब बड़े हो गए पढ़ाने लगे, क्या हो गए बोलो। आला हजरत के शागिर्द का नाम सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, और दूसरे सदरुशरिया, तीसरे अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी। ये शागिर्द, अच्छा शागिर्द भी ऐसे थे आज के 1000 मौलाना, समझे, 1000 मौलाना एक तरफ और आला हजरत का ये अकेला शागिर्द एक तरफ। और स्टेज पे पहुंचने के लिए इल्म की जरूरत नहीं है, स्टेज पे पहुंचने के लिए तो बस आप समझ रहे हो किस चीज की जरूरत। अगर इल्म की जरूरत होती तो आधे मुकर्रिरों को अब तक पकड़वा के जेल भेज दिया गया हो। एक मौलाना तकरीर कर रहे हैं, बोले हिदायत नैब फिक़ह की किताब है, आज ही सुनी मैंने ये बात। बोले हिदायत नैब फिक़ह की किताब है, उसे यही पता नहीं है बेवकूफ। अब वो भी मौलाना था भाई। लेकिन आला हजरत के शागिर्द पढ़ रहे थे, पढ़, और रमजान का महीना था। अल्लाह, आला हजरत क्या पढ़ाते होंगे, और फिर शागिर्द कैसे थे। सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सदरुशरिया और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी जो इल्म तौक़ीद के माहिर थे, इल्म हयात के माहिर थे। अब सुनो, ये तीनों पढ़ रहे थे, रमजानुल मुबारक का महीना था, तरावी पढ़ ली गई है, किताब पढ़ रहे थे। इशा की नमाज के बाद, पूरी नमाजें पढ़ने के बाद आला हजरत सबक पढ़ाते पढ़ाते रुक गए, और रुकने के बाद कहने लगे बेटा जाओ कमरे से निकलो, अब हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। मगर बच्चे पढ़ने वाले थे, ये आज की तरह नहीं खुश छुट्टी आ जाना
तो खाना ज्यादा खाते हैं खुशी में कि हाँ कल को छुट्टी, हाँ कल को छुट्टी। मगर ये पढ़ने वाले थे। जब मैं पढ़ाता था बदरुल उलूम में जसपुर में, तो एक बच्चे ने अपने दादा को 4 मरतबा मारा छुट्टी लेने की वजह से, समझे। एक जुमेरात को आ गया रोता हुआ, मुफ्ती नईम साहब थे उनके पास, हम लोगों में से एक बंदा कोई भी जुमेरात को वहां रुकता था जुमे को, तो वो थे रोता हुआ आ गया, आंखें मलता, बोले हुजूर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दो। उन्होंने छुट्टी दे दी। दूसरी जुमेरात को मुफ्ती जाबिर का गालिबन, हाँ उन्हीं का नंबर था रुकने का, वो रुके, तो उनके पास रोता हुआ आ गया, बोले हुजूर दादा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दो। उन्होंने छुट्टी दे दी। तीसरी जुमेरात को मौलाना हबीब मिसबाई, उन्होंने भी छुट्टी दे दी। चौथी जुमेरात को मेरा नंबर आ गया तो मैंने भी छुट्टी दे दी। इत्तेफाक से पता चल गया कि मैं मदरसे में हूं ना, तो उसके अब्बा मुझसे मिलने आ गए। तो जब अब्बा मिलने आए तो बोले हमारा बेटा कहाँ? मैंने कहा ये तो बताओ तुम आ कहां से रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्यों? मैंने कहा तुम्हारे तो अब्बा का इंतकाल हो गया। बोले हुजूर 3 साल हो गए उन्हें तो मरे हुए। अरे 3 साल, और तुम्हारा बेटा तो अभी अभी मार के गया वो। तो ये बच्चे पढ़ने वाले, जब बुलाया मैंने कहा हफ्ते के दिन आने दो, तो पकड़ा गया। अब हजरत भी कह रहा है, वो हजरत भी कह रहा है, बोले पिछली जुमेरात को मुझसे लेके आया था, वो जुमेरात को मुझसे। एक बच्चे ने 3 साल पहले से छुट्टी लेने की वजह से, मगर ये आला हजरत के शागिर्द थे, पढ़ने वाले थे, सबक अभी पूरा नहीं हुआ था, चेहरा उदास हो गया। कहने लगे मन समाजत करने लगे, सरकार सबक पूरा करा दीजिए, हमें नींद भी नहीं आ रही है, हुजूर पढ़ा दीजिए। आला हजरत बोले नहीं अभी जाओ कल को पढ़ाऊंगा। वो बच्चे बेचारे अब क्या करें? आला हजरत बोले खड़े हो, तीनों को कमरे के बाहर कर दिया, तीनों को कमरे के बाहर। अब जैसे ही कमरे के बाहर करा, अब सोच रहे थे बेचारों को किताबें हाथ में, सोच रहे थे क्या करें। आला हजरत ने अंदर से कुंडी लगा ली, और कुंडी लगाई तो चिराग जलते थे। चिराग पहले ये लाइट वाइट का तो नहीं था, चिराग जलते थे। तो आला हजरत की जो किवाड़े थी ना, वो पहले पटले की किवाड़े होती थी मोटी मोटी, 1-2 बरसात में उनमें झिरी खुल जाती थी किवाड़ों में। पूछो इनसे, वो जो चोबे या बिरंज होते हैं वो ढीली पड़ जाती थी, तो इतने इतने बड़े सुराख भी हो जाते थे उनमें, ऐसी किवाड़े होती थी। तो अंदर से रोशनी बाहर आती थी। आला हजरत अंदर है, चिराग आला हजरत ने बंद कर लिया, अंधेरा हुआ। 1 मिनट नहीं गुजरा कि कमरे में इतनी रोशनी हुई कि वो किवाड़ों से, झिरी से बाहर निकली। उन तीनों बच्चों के जब देखा इतनी रोशनी, तो बच्चे पलटेंगे कहीं आग तो नहीं लग गई कमरे में, क्या बात। बच्चों ने जब पलट के देखा तो रोशनी थी ये खूबसूरत चेहरे वाले आला हजरत के मसलत पर लेटे हुए, और आला हजरत उनके पांव दबा रहे हैं। आला हजरत उनका पांव दबा रहे। अब तो वो लेटे हुए और तीनों बच्चे देख रहे, दीदार कर रहे, मगर आला हजरत उनसे कुछ सवाल कर रहे, वो जवाब देते चले जा रहे। अरबी में आला हजरत पूछ रहे थे, वो अरबी ही में जवाब दे रहे थे। बच्चों का कहना है, ये तीनों बच्चों का कहना, जबकि काबिल थे, अरबी जानते थे, मगर इतनी धीरे बोल रहे थे हम समझ नहीं पा रहे थे। आला हजरत क्या पूछ रहे और वो क्या जवाब दे रहे। पूरी रात ये मंजर देखते रहे। जब सहरी का वक्त पूरा हुआ, यानी शुरू हुआ, वो नूरानी चेहरे वाले चले गए। आला हजरत ने चिराग जलाया, किवाड़ खोल दी, तो देखा तो तीनों बाहर खड़े थे। आला हजरत बोले क्या कर रहे हो तुम यहां पे? 3 बार पूरी रात खड़े रहे, क्या मामला है? पूरी रात तुम खड़े रहे, बोलो क्या बात है? अब भाई उस्ताद होते हैं, थोड़े कर्रे लहजे में बोलते भी, उन्हें मालूम था
इन तीनों बच्चों में एक सैयदजादे भी थे, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। उन दोनों ने खींच खांच के ने सैयद साहब को आगे कर दिया। अब जैसे ही आगे किया तो अब आला हजरत बहुत प्यार करते थे, आप फौरन आला हजरत का लहजा नर्म हो गया, आला हजरत का लहजा नर्म हो गया। कहा सैयदजादे पूरी रात आप लोग खड़े रहे, कम से कम सो जाते, अब सहरी में उठते फिर मुझसे पढ़ लेते पूरी रात। अब ये दोनों ना बच्चे पीछे से सदरुल शरिया और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, अब तीनों उनके सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की पीठ में कह रहे पूछो 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 कौन थे। अब वो डर के मारे कैसे पूछा आला हजरत, कभी ऐसे हो जाए गुदगुदी लगती है, मगर बच्चे का माने कभी ऐसे हो जाए तो कभी ऐसे हो जाए, मगर ये कह रहे पूछो। आला हजरत ने सुन ली कि पूछो पूछो चल रही है। आला हजरत बोले क्या पूछो। अब तीनों कहने लगे सरकार आप जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना। कहा जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे। आला हजरत बोले ओ तुमने देख लिया। आला हजरत बोले दीदार कर लिया। कहा जी सरकार देख तो लिया मगर पता नहीं चला, और आप क्या पूछ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ा रहे थे, आपको क्या जवाब दे रहे थे। कहा हुजूर वो कौन थे। तो सुनो जरा सुनो आला हजरत की शान देखो। आला हजरत कहने लगे ओ मेरे शागिर्द सुनो, तुम क्या समझ रहे हो, जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी निकालता है। तुम भी मिस कॉल ही मार रहे हो। मिस्काल ज़र्रतिन। लेकिन ये भी बस दो ही लफ्ज कहेगा बैठे पड़े।